वैसे तो दुनिया भर की एजेंसीज टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप क्लीन सिटी वर्ल्ड वाइड जैसी कई लिस्टों को हर साल प्रकाशित करती हैं, जिनमें अधिकतर बार भारत का नाम टॉप 10 तो छोड़ो टॉप 50 में भी नहीं आता। और ना ही इस तरह की रैंकिंग्स को सुधारने के लिए हमारे देश में प्रशासन द्वारा कोई कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पूरी दुनिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ले लो। भारत 119 देशों की लिस्ट में टॉप 10, 20 या 50 तो छोड़ ही दो, 100वें स्थान के आसपास आता है। लेकिन एक लिस्ट ऐसी है जिसमें भारत की इस साल की ताजा रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन पर है। एशिया के देशों में नंबर 1 यानी कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1। लेकिन जिस रैंकिंग में भारत नंबर 1 की पोजीशन पर आया है वो भारत के लिए बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। दरअसल करप्शन पर नजर रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले कल एशिया के लिए अपनी ताजा रिपोर्ट पेश की। आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट अलग अलग देशों में किए गए आम नागरिकों पर सर्वे के आधार पर तैयार की गई है, जो कि इसी साल 17 जून और 17 जुलाई के बीच में किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत पूरे एशिया में करप्शन के मामले में नंबर 1 देश है, जहां पर सबसे ज्यादा रिश्वत दी जाती है और लोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपना काम निकालने के लिए पर्सनल कनेक्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं। भारत का ब्राइबरी रेट 39% यानी कि 39% है। मतलब कि 100 में से 39 लोग अपना काम निकलवाने के लिए भारत में रिश्वत का सहारा लेते हैं। और पर्सनल कनेक्शन रेट 46% यानी कि 46% है। मतलब कि 100 में से 46 लोग अपना काम निकलवाने के लिए अपने करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार की सिफारिश लगवाते हैं। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत देने वालों में भी 50% और 32% सिफारिशी लोगों का कहना था कि रिश्वत या फिर सिफारिश के बिना वो काम करवाना नामुमकिन था, यानी कि लीगल ही नहीं था। वैसे तो हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के 63% लोग मानते हैं कि अगर वो करप्शन करने वाले और सिफारिशी लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे तो उल्टा उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई होगी और फिर ना उनके काम बनेंगे या फिर उनको कोई और चीज सहनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में करप्ट देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर 37% करप्शन रेट के साथ कंबोडिया है और फिर 30% करप्शन रेट के साथ तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। एशिया में सबसे कम करप्शन रेट 2% जापान और मालदीव्स में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वे किए गए लोगों में से 42% यानी कि 42% लोगों ने पुलिस को रिश्वत दी है, 42% लोगों ने अलग से डॉक्यूमेंट पास करवाने के लिए और फिर 38% यानी कि 38% लोगों ने कोर्ट में जाकर भी रिश्वत दी है। वैसे पिछले साल के सर्वे के मुताबिक भारत की सबसे करप्ट स्टेट राजस्थान है, जहां पर करप्शन रेट 78% है। यानी कि 100 में से 78 लोगों ने या तो रिश्वत दी है या फिर अपने किसी करीबी या रिश्तेदार से सिफारिश लगवाई है। इससे पहले साल 2017 में भी इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में उस वक्त भी भारत एशिया का सबसे करप्ट देश था। लेकिन पिछले 3 सालों में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, यानी कि पिछले 3 सालों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसलिए सरकार को करप्शन के मामले में तो कई सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, वरना हमारा प्यारा भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल सही है या फिर झूठ, और क्या भारत में इतना ज्यादा करप्शन है भी या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।